मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 6 मैजिकल त्रिभुज आपके सामने हैं। इसका दोस्तों नाम मैजिकल त्रिभुज इसीलिए होता है क्योंकि एक एक दो दो पेज का जो सवाल होता है तो उसको उस सवाल को 2-3 लाइनों में आंसर दे देता है। तो दोस्तों इसको जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं तो दोस्तों आपका सवाल जो है उसका आंसर कितना आने वाला है उसको भी समझ सकते हैं आप। और आप जो सवाल लगाए हैं उसका आंसर सही है कि गलत, वहाँ से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 6 मैजिकल त्रिभुज हैं। तो 6 त्रिभुज जैसे हैं दोस्तों, जिसमें से 3 त्रिभुज ऐसा है जो सिंगल बस समकोण त्रिभुज है उसमें, और 3 ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें डबल डबल आकृतियां दी हुई हैं। तो दोस्तों ध्यान समझना है। पहला त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज में 3 कंडीशन है, 30, 60। दोस्तों एक कोण इसमें हमेशा 90 रहता है। बाकी दूसरा कोण को जोड़कर त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होना है, जिसमें से एक हमेशा 190 होता है। तो दूसरा कोण क्या हो सकता है? 1 30 1 60, तो ये 90 हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि 45 45 का दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इसमें दो ही कंडीशन बन सकता है। एक कोण तो हमेशा 90 90 रहेगा ही, 90 डिग्री। बाकी दो कोणों का जोड़कर 90 बनना है, तो 30 और 60 को जोड़कर 90 बना सकते हैं। और दोस्तों 45 45 को जोड़कर 90 बना सकते हैं। तो दोस्तों एक कोण और बनता है जिसको 75 और 15 को जोड़कर भी 90 बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसको आपके सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादातर, इसलिए हम उसको अभी नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों उस पर भी सवाल जब कराएंगे तो उसको भी करा देंगे। दोस्तों ध्यान समझिए। पहला त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर 30 डिग्री लेते हैं तो मजबूरी है कि यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़कर तभी 90 बन सकता है। तो दोस्तों 60 के सामने हमेशा √3 होता है और 30 के सामने 1 होती है। जिसे मतलब जो 60 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा दोस्तों जो होती है √3 के बराबर होती है, और जो 30 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा 1 के बराबर होती है। जैसे सवाल में दोस्तों बोलेगा कि एक टावर से 20 मीटर दूरी पर एक लड़का है और टावर को शीर्ष को देखता है 60 डिग्री के कोण पर। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री दिया है, तो समझ जाएंगे यूनिट रेशियो में तो 1 होता है, लेकिन एक का मान 30 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 30 है। तो टावर की ऊंचाई पूछेगा, तो टावर की ऊंचाई तो √3 है, तो एक अगर यूनिट का मान 30 है तो √3 यूनिट का मान पूछेगा, तो 30 गुणे √3 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर तो 2 लाइन में ही निकाल सकते हैं आप इसे। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, सेम कंडीशन। यहाँ पे 60 न होकर क्या यहाँ 30 नहीं हो सकता है, जगह बदल सकता है। यहाँ पे 30 हो जाए, वहाँ पे 60। क्या 90 का जगह बदल सकता है? तो 90 का जगह नहीं बदल सकता है, पर 30 और 60 का जगह बदल सकता है। यहाँ पे दोस्तों 30 है, यहाँ पे 60 है। सेम कंडीशन, 30 के सामने 1 यूनिट और 60 के सामने √3 यूनिट। तो 30 के सामने वाली भुजा तो बोलेगा 1 यूनिट हो जाता है, 60 के सामने वाली भुजा तो बोलेगा √3 यूनिट हो जाता है। जैसे दोस्तों बोलेगा अगर टावर की ऊंचाई अगर 20 दे दिया तो सोचिए 1 का मान 20 दिया है, √3 का मान पूछेगा। बोलेगा कि दोस्तों इसकी ऊंचाई अगर बोलेगा कि 30 √3 है, तो यानी √3 का मान 30 √3, तो यानी 1 यूनिट का मान 30 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से पूछेगा इसकी ऊंचाई, तो 1 का मान पूछना चाहता है, तो 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। अगला दोस्तों होता है कि यहाँ पे जो आकृति है 45 45 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। 45 के सामने 1 यूनिट होता है, तो 45 के सामने भी 1 यूनिट, और इस 45 के सामने भी 1 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने वाली भुजा इसने निकाला है, लंब का आधार लगाइएगा। अगर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो ये √3 हो जाता है। डायरेक्ट लंब का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर जो आप पढ़ के आए हैं उसी से होता है, पर आपको याद करना है दोस्तों। अगर √3 है 1 है तो इसका सामने वाली 2 हो जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट में 4 बराबर 2, तो यहाँ से दोस्तों 2 आ जाता है। सेम यही कंडीशन है, यहाँ से भी 2 आ जाता है। तो दोस्तों ये 3 आकृति ऐसे थे जिसपे एक त्रिभुज बस शामिल है, लेकिन नीचे वाली दोस्तों ऐसी 3 आकृतियां हैं जिसमें 2 त्रिभुज शामिल है। तो दोस्तों इसकी भी सेम कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे अगर 45 है तो 45 के सामने 1 यूनिट होता है, अभी बताएं। यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 45 है तो मजबूरी है कि यहाँ पे भी 45 होगा, और यहाँ 45 होगा तो इसके सामने भी 1 यूनिट होगा। तो छोटे त्रिभुज ऊपर से रिलेट कर दीजिए, इस 45 वाले से, इस 45 वाले से रिलेट करिए। 45 45 होता है तो ये सामने वाली भुजा 1 1 होती है, क्योंकि 45 के सामने 1 यूनिट, इस 45 के सामने 1 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ 45 है तो इसके सामने 1 यूनिट, यहाँ 45 है तो मजबूरी है कि यहाँ भी 45 होगा, यहाँ 45 होगा तो 1 यूनिट। और सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों √3 - 1 होती है। दोस्तों यहाँ वाली जो भुजा होती है √3 - 1 हो जाती है। तो कैसे हो जाती है दोस्तों? अब ध्यान से समझिए, √3 कैसे 1 हो जाती है। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर अब थोड़ी देर के अंदर वाले त्रिभुज को भूल जाया जाए तो बोलिएगा अंदर वाला भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूलने में क्या दिक्कत है, तो बोलिएगा भूल जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो बोलिएगा 30 डिग्री तो दिया ही है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, ये तो हमेशा 90 होता है, तो बोलिएगा हमेशा 90 होता ही होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो मजबूरी है कि यहाँ पे कौन डिग्री होगा, 60 डिग्री, और 60 के सामने वाली भुजा होती है √3 यूनिट। तो बोलिएगा देखिए अभी बताएं, 60 के सामने वाली पूरी भुजा √3 है। अगर है पूरा भुजा √3 है, दोस्तों अगर पूरी √3 है, इसमें से अगर इधर का 1 है, अगर पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल में √3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो
इधर वाला √3 - 1 हो जाएगा। जैसे दोस्तों पूरा 4 है, अगर इधर वाला 1 है तो इधर वाला 3 होगा। 3 कैसे होगा, घटाना पड़ता है। तो पूरा √3 है। यहाँ का अगर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो इधर हो जाता है √3 - 1। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो उसी तरीके से निकल कर आता है, पर आपको याद ही कर लेना है 6 त्रिभुज को, क्योंकि इसको बोलते हैं मैजिकल त्रिभुज। तो दोस्तों इसकी बेसिक बताने की कोई जरूरत नहीं है उतनी, आप बस समझिए कि हालांकि जैसे ऊपर जो 6 3 त्रिभुज बताएं उसी से बनकर आता है। दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसके सामने √3 होगा। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पे मजबूरी है कि 30 होना है, और जब यहाँ 30 होना है तो 30 के सामने 1 यूनिट हो जाता है। दोस्तों अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 45 डिग्री अगर होता है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है √3 - 1 हो जाता है। तो बोलिएगा कैसे हो जाता है, तो दोस्तों आपको इस मान को याद करना है, 1 यहाँ पे √3 - 1 होता है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए। तो दोस्तों अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। याद रखिए कि अगर 15 का डिफरेंस रहेगा तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो डिस्टेंस होता है √3 - 1। देखिए 60 में 45 में कितने का अंतर है, 15 का, तो ये होगा √3 - 1। दोस्तों यहाँ देखिए 45 में और 30 में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 15 का, तो यहाँ पे होता है √3 - 1। जो दूर वाली भुजा होती है बोलिए, या तो जो कम एंगल होता है उसका मान √3 - 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो देखिए तो डिफरेंट तो 15 का नहीं है। तो दोस्तों जब डिफरेंट डबल हो जाए तो आपको दूरी भी डबल कर देनी है नीचे वाली। जैसे यहाँ का दोस्तों 1 यूनिट है तो इसके सामने हो जाता है 2 यूनिट, डबल में डबल हो जाएगा। और बाकी जिसमें 15 का अंतर रहेगा उसमें √3 - 1 होगा। तो दोस्तों 6 ऐसे त्रिभुज हैं जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी सवाल को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों सवाल को एक पेज 2 पेज का सवाल को मात्र हम 4 सेकंड, जैसे 2 पेज का सवाल है उसको दोस्तों 4 लाइन 5 लाइन में आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों लेकिन जो अगर 1 पेज का सवाल है उसको 2 लाइन में ही आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।